संतों की कृपा कैसे होती है हाँ। वो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा। और उनकी जब कृपा होती है तो लीला लहर हो जाती है। सही है, एकदम सही है। अपने यहाँ जूनागढ़ में आपको एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आया हूँ हाँ। कि एक मुस्लिम बच्चा था बाऊ, अच्छा। और उसकी बहन थी लाडली। प्यार से उसको लोग लाडली बोलते थे। माता पिता चल बसे, गांव के सब प्यारे थे वो, हाँ। पर खाने पीने को कुछ नहीं था, बहुत ही निर्धन थे। ओ। तो रोज सुबह क्या करते थे, भावनगर की वो भावनाथ की तलेटी में ऊपर जाते, लकड़ी वकड़ी काट के लाते और वो भाड़ा बेचते और अपना गुजारा करते थे। ऐसा उनके साथ कई सालों तक चला। और एक समय ऐसा आया कि एक दिन बाऊ के पास खाने को कुछ नहीं, तो उसने अपनी बहन को बोला कि बहन कुछ खाने को अंदर है। बोले खाने को तो अंदर नहीं। बोले तू तो आज लकड़ी काटने गई होगी। बोले मैं कैसे जाऊं, अपने जो कुल्हाड़ी थी ना उसकी भी धार हुई है नहीं है, और दांत रहा कभी कुल्हाड़ी धार हुई नहीं है। तो बोलो चलो। तो बोले चले कैसे, अपने पास तो कुछ है नहीं। फिर भी दोनों ने नहीं करे, अब करे क्या। तो सीधा गए लोहार के पास और लोहार को जाके बोला कि यार इसकी थोड़ी धार करके दो। तो बोला इसके एवज में मुझे क्या दोगे। तो बोले भाई मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं, पर मैं तेरे को वचन देता हूँ इस जीवन में कैसे भी मैं इसका चुका दूंगा, और नहीं चुका पाया तो अगले जन्म में तुम्हारा बच्चा बन के भी चुकाऊंगा, पर मैं ये पक्का चुकाऊंगा। वो भी ताजुब रह गया, वो मुस्कुराया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेरे को धार करके देता हूँ। उसने धार करके दे दिया और वो काम हो गया। थोड़े दिनों के बाद ये बाऊ है ना, ऊपर से पहाड़ से लकड़ियां लेके आते, तो ऊपर से जब आते आते रात हो गई। तो वहां पे एक बहुत बड़ा दामोदर कुंड है। तो वहां पे वो देखता है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के एक गुरुआनंद जी महाराज साहब थे, बहुत बड़े संत। आपको तो मालूम है ना अशोक भाई, गुणानंद जी स्वामीनारायण के बड़े संत थे। तो सब चेले इकट्ठे हुए और ठंड का टाइम था ना, तो वो गुणानंद जी को लग रही थी जबरदस्त ठंड। अब इस लड़के की उदारता देखिए, इसको खाने को नहीं और पूरा दिन भर का परिश्रम करके जो लकड़ी लेके आया है ना, बोला कि महाराज आपको इतनी ठंड लग रही है, मेरा लकड़ी का जो है ना आग लगा देता हूँ, तो इससे आपका ठंड निकल जाएगी। तो कोई बात नहीं बेटा, अलाव लगाया। आप देखिए बेटा ये क्या होता है। बोला कोई बात नहीं बेटा तू कर ले। उसने जैसे ही वो लगाया अलाव, खुश हो गए। गुणानंद स्वामी का जैसे एकदम जो जितनी सर्दी लग रही होती और बुजुर्ग थे, उनके अंदर से आवाज निकली कि बाबा आज के बाद तुझे लकड़ी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले आज के बाद तुझे, जब संत महात्मा का अंदर से जब निकलता है ना, ऊपर का आशीर्वाद अलग होता है, पर जब अंदर से निकलता है ना वो स्वाभाविक रूप से निकला। तो ये मुस्कुराया और बहन मुस्कुराया कि बाबा हम तो क्या करेंगे। बोले नहीं बेटा तेरे साथ होगा। आप देखिए थोड़े ही दिनों के बाद जूनागढ़ के नवाब उधर से गुजर रहे थे और वो लाडली बहुत रूपवती थी, तो उन्होंने बोला भाई इसको मेरी बेगम बनाना है, और वो लाडली बन गई उनकी बेगम, और ये बन गए इनके साले, और बुआ दिन का बुआ हो गया, बुआ दिन नवाब साहब। और आज आप सोचिए वो बुआ दिन साहब नजाब बन गए ना, उनकी इतनी चलती थी वहां पे कि थोड़े सालों बाद उन्होंने पब्लिक के ऊपर एक टैक्स लगाया। अच्छा। तो पब्लिक से रहा नहीं गया, तो पब्लिक दौड़ी दौड़ी आई उनके पास, दौड़ी दौड़ी आके बोली कि अरे साहब नवाब साहब हम लोग इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे, ये कर दे नहीं पाएंगे, आप माफ करो माफ करो। तो उस समय तो नवाब वाली गर्मी थी, तो वो बोला कि इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना में क्या है। तब वो जो लुहार था ना वो आया सबका बीच में से, वो आया कि साहब ऐसे ऐसे भी लोगों के दिन आते हैं कि कुल्हाड़ी को धार करने को भी पैसे नहीं होते। उसने मेणा दिया, मैं तुरंत इसको के समय समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबा लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण। तो वो जो बोला ना कि ये तो ये आलम है, तो उसने बोला नहीं आज से पूरा टैक्स माफ, और वो टैक्स माफ किया। और आज भी आप जाओगे ना तो जूनागढ़ में बाउद्दीन कॉलेज है, उनका सौराष्ट्र की सेकंड बेस्ट कॉलेज आज भी वहां पे है, और वो मॉन्यूमेंट जैसा है। तो जब संतों की कृपा होती है ना, आदमी दुनिया का सबसे बढ़िया काम करता है। भगवान करे अपने सबके ऊपर संतों की कृपा बनी रहे। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।